तो शुरुआत करते हैं सप्रे जी द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी। इसके संबंध में कुछ विशेष जानकारी। इसका प्रकाशन वर्ष अभी हमने देखा 1900 या कहीं-कहीं 1901 मिलता है। और किस पत्रिका में? तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका की एक तस्वीर है पुरानी। इस कहानी के संबंध में यह एक बहुत छोटी कहानी, अभी हम देखेंगे 1.5 से 2 पेज की कहानी है। कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। ये कहानी का आदर्शवादी रूप या यथार्थवादी स्वरूप है, जिसमें वर्ग भेद, गरीब का शोषण, गरीब की निष्ठुरता, ये सभी इस कहानी की विषय वस्तु है। कहानी में एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया है और इस कहानी में अदालती न्याय पर व्यंग्य भी है। इसी एक स्लाइड से हमें जून 2026 की जो नेट की परीक्षा थी, उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था। अभी उन सारे क्वेश्चन को हम कहानी खत्म होने के बाद भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें पात्रों की संख्या ज़्यादा नहीं है, पात्र सीमित है। एक जमींदार है, एक गरीब अनाथ विधवा है, विधवा की 5 वर्ष की पोती का भी ज़िक्र है और एक वकील का ज़िक्र है। बाकी इसके प्रमुख पात्र सिर्फ जमींदार और गरीब अनाथ विधवा है। यहाँ पर आलोचकों के कथन देखेंगे इस कहानी के संबंध में। तो गोपाल राय जी इसे संवेदना के क्षण पर अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए कहते हैं कि इसकी भाषा ठेठ देसी हिंदी भाषा बताए। गोपाल राय जी अगर पूछेंगे कि एक टोकरी भर मिट्टी की भाषा को किसने ठेठ देसी हिंदी भाषा कहा है, तो गोपाल राय जी ने। और हिंदी की पहली कहानी किसने ठहराया है, तो देव प्रसाद वर्मा जी ने। देव प्रसाद वर्मा जी ने एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी ठहराया। माधवराव सप्रे जी की अन्य कहानी, जिसमें सुभाषी तरल और एक पथिक का स्वप्न। किसी भी कहानी के संबंध में हमें कौन-कौन से उसके पात्र हैं, वो याद होनी चाहिए। पात्रों के संबंध में अगर कोई विशेष जानकारी है वो, या राइटर ने कौन-कौन सी और कहानियाँ लिखी है और कौन-कौन से उनके कहानी संग्रह है। ये सभी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो ये विशेष जानकारी एक टोकरी भर मिट्टी के संबंध में थी।